नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश को लेकर चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगले 48 घंटे के अंदर पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है और साथ ही बिहार के कई जिलों में बिजली भी गिर सकती है। यानी कि बिहार में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार में अब एक दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों में मेघ गर्जन, हल्की बारिश और भारी बारिश होने वाली है। और जिन जिलों में बारिश हो सकती है वे जिले हैं गया, नालंदा, पटना, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया। इन स्थानों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने को लेकर भी सावधान किया गया है। बिहार में आज, कल और परसों भारी बारिश होने वाली है। बिहार में हर रोज नए मरीज मिलने से कोरोना के रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे हैं। देखिए, बिहार में आज फिर से 5,908 नए कोरोना मरीज मिल गए हैं। तो वहीं अगर पटना की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना में ही केस सामने आए हैं। यहां पर सबसे ज्यादा 2,202 केस सामने आ गए हैं। यानी कि बिहार में कोरोना तीसरी लहर में बेकाबू हो गई है और कोरोना की तीसरी लहर से लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राज्य में एक बार फिर से बड़ी तादाद में नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहली लहर में देखा था। तो वहीं बिहार में कोरोना के कारण 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की मौत भी हो गई है और अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 25,051 तक हो गई है। यानी कि बिहार में अभी कोरोना और भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो ऐसे में आपसे अपील है कि मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें और साथ ही कोविड गाइडलाइन का भी पालन करें। ये ऐसा करके ही हम बढ़ रहे संक्रमण को रोक सकते हैं। तेजप्रताप यादव ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बस थोड़ा सा ही और इंतजार करना है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश चाचा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान जाएंगे और नीतीश चाचा पहले ही बोल दिए थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका सब सबूत मेरे पास रखा हुआ है। तेजप्रताप यादव ने कह दिया है कि बस मकर संक्रांति तक का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद हम खुद ही बता देंगे कि आरजेडी की सरकार कब बन रही है। तेजप्रताप यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार तो बूढ़ा गए हैं, चाचा जी तो बूढ़े हो गए हैं और अब कितना दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, चाचा जी मान जाएंगे। तो अब बस जल्दी ही आरजेडी की सरकार बनने वाली है और इधर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा इंतजार करना है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार के विकास के लिए राजद और जदयू को साथ आना ही होगा। नीतीश कुमार राजद के साथ आ जाएंगे और फिर बिहार को एक नौजवान मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बिहार में फिर से राजद की सरकार बन जाएगी। बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, बीजेपी को अब जदयू ने अल्टीमेटम दे दिया है। केसी त्यागी के द्वारा कह दिया गया है कि अगर 1-2 दिनों में जवाब नहीं आया तो जदयू अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है और यूपी चुनाव को लेकर जदयू अब आर पार के मूड में आ गई है। यूपी चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो अब इसे लेकर जदयू ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अगले 1-2 दिनों तक जवाब नहीं आया तो जदयू अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और इस बात की जानकारी जदयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी केसी त्यागी ने दी है। उन्होंने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जदयू तैयारी कर चुकी है और पार्टी की इच्छा है कि यूपी के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े की गई है। तो ऐसे में अब इस पर फैसला लेने का वक्त आ गया है। बीजेपी की तरफ से यदि 1-2 दिनों में इस पर कोई बात नहीं होती है तो फिर जदयू खुद ही निर्णय लेके अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड ने अब इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जी हां, 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए अब एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और बीएसईबी के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होने वाली है और परीक्षा का आखिरी पेपर 14 फरवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो बीएसईबी की 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए जो छात्र शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के आरजेडी में पावर के लिए उठापटक हो रहा है। तेजप्रताप यादव ने अब आरजेडी में अपना हिस्सा मांग दिया है। जी हां, बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है और इसको लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति भी तेज हो गई है। तो इधर राजद और कांग्रेस के बीच अभी तक बात भी नहीं बनी है, लेकिन तेजप्रताप यादव की पार्टी छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा विधान परिषद में राजद से 6 सीटें मांग दी गई है और पार्टी प्रवक्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि शर्त मानने पर ही हम आरजेडी को समर्थन देंगे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि विधानसभा उपचुनाव में श्री कृष्ण के बिना जीत पाना असंभव है। उन्होंने कह दिया है कि जदयू की ओर से तेजप्रताप यादव को बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया है और अगर आरजेडी हमारी बातों को नहीं मानते हैं और अगर हमें नहीं सीटें देते हैं तो हम जदयू के साथ भी जा सकते हैं। यानी कि तेजप्रताप यादव की पार्टी के द्वारा आरजेडी को अब सीधा धमकी दे दिया गया है कि हम जदयू के ऑफर को भी स्वीकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग के बावजूद भी बिहार को केंद्र से अभी तक यूरिया का कोटा नहीं मिला है। खाद के लिए किसान लगातार परेशान होते जा रहे हैं। दरअसल बिहार में खाद की कमी का मुद्दा अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र से बिहार को अब तक 26% यूरिया कम मिला है और जिलों से आए दिन खाद को लेकर किसानों की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। किसान खाद के लिए परेशान होते जा रहे हैं और इसको लेकर अब राजद ने सरकार पर निशाना साध दिया है। दरअसल राजद ने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में कथित डबल इंजन सरकार, एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 5 केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, फिर भी बिहार को खाद का अब तक वाजिब हक नहीं मिला है। आरजेडी ने लिखा है कि अरे जनता का खून चूसकर कुर्सी से चिपक कर बिहार को दीमक की तरह खाने वाले बेशर्म कुर्सीवादियों, शर्म करो शर्म। आपको बता दें कि बिहार में खाद की कमी का मुद्दा संसद तक भी पहुंचा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद खाद की कमी को स्वीकार किया था। राज्य सरकार की बार-बार के अनुरोध और केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी अब तक राज्य में यूरिया की आपूर्ति को निर्धारित मात्रा में नहीं हो पा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ही बिहार का कोटा पूरा नहीं कर पा रही है। बिहार को अब तक 74% ही यूरिया की प्राप्ति हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके उनकी तबीयत की जानकारी ली है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ठीक हो जाएं और इसको लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने हवन का कार्यक्रम भी किया है और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन किए जाने का वीडियो भी सामने आया है और उसमें देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं ने ना ठीक से मास्क लगाया है और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के प्रवाह में कार्यकर्ताओं की लापरवाही क्या सही है? क्या कोरोना काल में इस कदर भीड़ लगाकर वो भी संक्रमण को न्योता नहीं दे रहे हैं? जदयू कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लापरवाही सामने आ गई है।